2 है ना। डेली में क्वेश्चन दूंगा इसका, बताइए। मैं डेली आपको अपडेट दूंगा इस तरीके से आपको, है ना। एक क्वेश्चन मैं डेली अपडेट करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा बाबू, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप जल्दी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखेंगे। चलिए बताइए, गलती का किस पार्ट में गलती है। ये देखिए आपका इफ कंजक्शन हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, तो इसका अपना एक वर्ब हो गया। मैंने बताया अगर सब्जेक्ट है तो उसमें उसका वर्ब होगा, ठीक है। समवन एज अ मैवरिक, यू मीन दैट, देखो दैट आपका फिर क्या आ गया, कंजक्शन आ गया। तो कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट होना लाजमी है बाबू, सब्जेक्ट होना लाजमी। ये सब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब हो गया। अनकन्वेंशनल, ये देख लीजिए आपका, ये एडजेक्टिव है, ये भी आपका एडजेक्टिव है। ये कंडीशन होता है बाबू कि अगर कहीं कंजक्शन लिखा हुआ है तो इधर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इधर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इधर भी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, है ना। फिर देखो यहाँ पर एंड, फिर एक कंजक्शन दे दिया, डू नॉट थिंक बिहेव्स इन द सेम वे। अब देख लो यहाँ पर एक कंडीशन होता है आपका कि अब बताइए ये जो डू नॉट है ये किसके लिए आया है, ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कहाँ है, आप लोग बताइए। डू नॉट थिंक, ये किसने कहा डू नॉट थिंक्स, बताइए। ये सब्जेक्ट किसने आया, किसके लिए आया। हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कंडीशन पढ़े हैं भाई कि अगर B1 है, अफर्मेटिव में क्या करते हैं, अगर B1 है तो क्या करते हैं, यस या यस जोड़ देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ B1 में यस या यस क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और अगर मान लो कि सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो B1 ही लिख देते हैं। और निगेटिव में उसी तरह से अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज नॉट जाते हैं, डज नॉट जाते हैं। और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो किसके साथ जाते हैं, डू नॉट जाते हैं। ये आप जानते हैं, भली बात जानते हैं। तो बताइए डू नॉट का सब्जेक्ट कहाँ है, देखिए कंजक्शन यहाँ था, तो ये देखिए आपका क्या हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया। अब बताइए ही सिंगुलर है कि प्लूरल है, जब ही सिंगुलर है तो यहाँ पे बाबू क्या होना चाहिए था, डज नॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डज नॉट होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, डज नॉट होना चाहिए, याद कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को मेरे बाबू सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।